अनलॉक 2 की शुरुआत हो चुकी है। अनलॉक के दूसरे मरहले में भी मास्क पहनना और सामाजिक दूरी पर अमल करना लाजमी है। अनलॉक के दूसरे मरहले में रात में लगने वाले कर्फ्यू के वक्त में तब्दीली की गई है। अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही कर्फ्यू जारी रहेगा। नई गाइडलाइंस के मुताबिक 31 जुलाई तक स्कूल, कॉलेज, तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सभी तरह के बैनुल-अक़वामी हवाई सफर पर पाबंदी आयद रहेगी। वाज़ेह है कि मरकजी वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी करदा अनलॉक 2 की गाइडलाइंस के मुताबिक पहले से जारी पाबंदियों और कंटेनमेंट जोन में जारी बंदिशों को छोड़कर सभी तरह की सरगर्मियों की इजाजत दे दी गई है, पूरी एहतियात के साथ। और चलिए दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे साथी रवि मिश्रा। रवि, अनलॉक 2 की शुरुआत हो गई है, लेकिन जिस तरह से कल भी हमने देखा था कि पीएम ने फिर से वही बात कही थी कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, समाजी दूरी को बरकरार रखना है और मास्क पहनना जरूरी होगा। इसी के साथ अब जिंदगी आगे बढ़ेगी। अनलॉक 2 के ताल्लुक से जानना चाहेंगे। बिल्कुल, हिना बता देना चाहूँगा कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में साफ तौर पर उस मुख्य बात पर जोर डाली है कि किसी भी प्रकार से हम सबको किसी प्रकार से जो नियम कानून की अवहेलना नहीं करनी है, बल्कि नियम कानून को मानना है। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स और प्रोटोकॉल्स को सख्ती के साथ फॉलो करना होगा। और कहीं ना कहीं ये इशारा है कि आने वाले समय में जो लोग इस तरह की लापरवाही करेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, उन पर जुर्माना भी ठोका जा सकता है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अनलॉक 2 की बात करें तो अनलॉक 2 की शुरुआत हो गई है। 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक अनलॉक 2 की कवायद पूरी जोर शोर से चलाई जाएगी। इसमें साफ तौर पे मुख्य रूप से कोई ख़ास बड़ी चीज़ों पे राहत नहीं दी गई है। जिम, कॉलेजेस, स्कूल्स, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। इस तरीके की जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो बंद रहेंगी। बात करें जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो ट्रेनिंग सेंटर्स है उनको खोल दिया गया है। जो नाइट कर्फ्यू होता था उसमें समय में थोड़ी तब्दीली की गई है, 10 बजे से 5 बजे का समय कर दिया गया है, मगर साफ तौर पर कोई नई रियायत नहीं दी गई है। जो कंटेनमेंट जोन है उसमें सख्ती पूरी रूप से बरकरार रहेगी। जिस तरीके से अभी बरकरार है, कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की रियायत नहीं मिली है। तो साफ तौर पे नरेंद्र मोदी ने एक इशारा किया है कि कहीं ना कहीं लोगों को समझाने की कोशिश की है कि वो सख्ती के साथ अपने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। इस लड़ाई में ये सबसे बेहद ज़रूरी है। जी हिना। और रवि, इस सब के बीच में दिल्ली में कोरोना का हाल? बिल्कुल हिना, बता देना चाहूँगा आपको कि दिल्ली में कोरोना का हाल लगातार इजाफा ही हो रहा है दिन प्रतिदिन। जो 24 घंटे की बात करें, बीते 24 घंटे की, तो उसमें भी इंक्रीजमेंट देखने को मिली है। 85,000 से ऊपर के संक्रमित मामले अब तक दर्ज हो चुके हैं और लगातार देखा जा रहा है तो इसमें इजाफा हो रहा है। मगर जो बेड की समस्या है दिल्ली में वो अब दूर होती दिख रही है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, राज्य सरकार बखूबी रूप से इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभा रही है। जी हिना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए।